वीडियो शुरू करने से पहले एक प्यारी सी स्माइल तो बनती है, तो जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इंसान की 3 बेसिक नीड्स होती हैं और अगर किसी के पास ये तीनों चीज़ें हैं तो वो सुखी भी है, वो स्ट्रेस फ्री भी है और वो खुशहाल भी है। और ये 3 नीड्स हैं: पेट भरने के लिए खाना, तन ढकने के लिए कपड़ा और सर छुपाने के लिए घर, एक छत। जिसके पास ये तीनों हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि उसको अपना सामान रखने के लिए, उसको अपना पेट भरने के लिए और उसको अपना तन ढकने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। आज का स्टार्टअप आइडिया इन तीनों बेसिक नीड्स में से एक नीड से निकल के आता है और ये नीड है हमारा घर, हमारा मकान, हमारे सर पर छत। अगर घर है तो उसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट भी होंगे, बहुत सारे अप्लायंसेस भी होंगे, बहुत सारे अदर जो नीड्स हैं उसकी चीज़ें भी होंगी। तो जितने घर हैं उससे ज़्यादा, उससे कई गुना उसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर अप्लायंसेस होते हैं। तो आज का स्टार्टअप आइडिया उसी घर से, उन्हीं अप्लायंसेस से निकल के आता है। इस स्टार्टअप आइडिया का नाम है रिपेयर वे। आपको नाम से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा, बाकी हम इस वीडियो में आगे चल के क्लियर करते हैं। मार्केट साइज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, स्टार्टअप आइडिया क्या है, सब आपको आगे चल के पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आपके चेहरे पर ये वीडियो एक स्माइल लाने में कामयाब रहा। सबसे पहली बात आती है मार्केट साइज की। ये होम रिपेयर, होम मेंटेनेंस की मार्केट कितनी बड़ी है। अगर एक वेरीफाइड मार्केट रिसर्च की बात माने तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया का जो होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेक्टर है, इसका मार्केट साइज लगभग $11 बिलियन का है। हमारे देश के अंदर 25 करोड़ से ज़्यादा के घर हैं और 25 करोड़ में 68% घर हैं वो गांव के अंदर हैं और 32% शहर के अंदर है। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली हमारे देश की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अपने खुद के घरों में, ओन्ड घरों में रहती है और 13% जो पॉपुलेशन है वो ऐसे घरों में रहती है जो उनके माँ बाप के हैं, जो उनके पेरेंटल हाउस है, और 30% पॉपुलेशन किराए के घरों में अपना आशियाना बना के बैठी है। ये मार्केट जो है इसमें इतना ज़्यादा साइज है कि जितने घर हैं, अगर 25 करोड़ घर हैं तो कम से कम 400-500 करोड़ उसके अंदर इक्विपमेंट, अप्लायंसेस तो ज़रूर होंगे और जितनी ज़्यादा अप्लायंसेस होंगे उतनी ज़्यादा मार्केट है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट छोटी है, क्योंकि हर घर के अंदर ज़रूरत है, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ इक्विपमेंट ऐसा ज़रूर है जो रिपेयर मांगता है। देखिए, हम कहते हैं कि घर हमारा जो है वो प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में प्रॉपर्टी नहीं, एक लायबिलिटी है, क्योंकि घर के अंदर थोड़े दिनों के बाद कभी कुछ दरवाज़ा ख़राब हो गया, कभी कूलर ख़राब हो गया, कभी एसी ख़राब हो गया, कभी फ्रिज ख़राब हो गया, तो इतने सारे इक्विपमेंट है घर के अंदर, तो वो रेगुलर मेंटेनेंस मांगते हैं, रेगुलर खर्चा मांगते हैं। तो इसलिए क्या है, ये मार्केट बड़ी हो जाती है क्योंकि इन सब चीज़ों को रेगुलर रिपेयर चाहिए, रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए, इसलिए मार्केट साइज ह्यूज है। दूसरी बात आती है कि इस मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्रिएट हो रही हैं इस मार्केट के अंदर फ्यूचर में। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि ये मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ये मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, क्योंकि 25 करोड़ घर है हमारे देश के अंदर और करोड़ों घर बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। पॉपुलेशन बढ़ेगी, घर बढ़ेंगे, घर बढ़ेगी तो इक्विपमेंट बढ़ेंगे। अगर 2021 से लेकर 26 का एक जो टाइम स्पैन है, इसके बीच में लेके चला जाए, इस टाइम स्पैन में 27% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। यानी कि ये जो मार्केट है ये बढ़कर $66 मिलियन तक जाने वाली है और अगर इसको ग्लोबली बात की जाए तो ये लगभग $2 ट्रिलियन तक जाने वाली है। ये मार्केट कम नहीं होगी, मार्केट बढ़ेगी। तो इसमें फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो, जितने घर बनेंगे उतने ज़्यादा इक्विपमेंट भी परचेज होंगे। आप देखो, हर रोज़, हर साल कितने इक्विपमेंट प्रोड्यूस होते हैं, कितने इक्विपमेंट जो होते हैं वो मार्केट के अंदर बिकते हैं, तो वो सारे घरों में पहुँचते हैं। तो इतने घर बनेंगे, उसके अंदर इतने ज़्यादा इक्विपमेंट लगेंगे, तो ये जो फिगर है ये तो कई गुना और बढ़ेगा। मार्केट के अंदर डाउनफॉल नहीं आने वाला, ये गारंटी है। कोरोना के टाइम पे भी, जब कोरोना ने सारी दुनिया को जकड़ रखा था, उस टाइम भी ये मार्केट नीचे नहीं गई है, इस मार्केट में ग्रोथ और आई है और ये मार्केट अभी लोगों की हैबिट बनती जा रही है। जो मार्केट रिपेयर वाली है, जो मेंटेनेंस वाली है, लोगों की हैबिट बनती जा रही है, उनकी लाइफ का पार्ट बनती जा रही है। तो इसलिए इस मार्केट के अंदर आगे जाके बूम जबरदस्त आने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इस फील्ड के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। देखिए, घर है, घर के अंदर इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट चलेंगे, खराब होंगे, बार बार रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी।
लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें अलग अलग रिपेयर के लिए ना अलग अलग जगह भागना पड़ता है। भाई मेरा बिजली का कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया तो इलेक्ट्रिशियन के पास भागना पड़ेगा। अगर मेरा कोई नल ख़राब हो गया, कोई टैप ख़राब हो गया, कोई बाथरूम में कुछ और गड़बड़ आ गई तो मुझे प्लम्बर के पास जाना पड़ेगा। इसी टाइप की जितनी हमारा एसी ख़राब हो गया तो मुझे वहाँ पे अलग रिपेयरमैन ढूंढना पड़ेगा। यानी हर चीज़ के लिए अलग जगह भागना पड़ता है और हर जगह मिलता भी नहीं है। और दूसरी बात होती है कि जो हमारे रिपेयरमैन हैं भाई, इनके तो नखरे बहुत हैं। अगर आपकी कोई एक आइटम ख़राब हो जाए, कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करवाने के लिए इनके नखरे झेलने पड़ते हैं। और उसके बाद वो हमारे पास आएंगे रिपेयर करने के लिए तो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो शायद हमारे साथ कुछ चैरिटी में हमें फ्री में ठीक करके देके जा रहे हैं। उनका एटीट्यूड ही बहुत रहता है। और आगे प्रॉब्लम आती है कि ये टाइम के बिल्कुल भी पाबंद नहीं होते। आप आज बुलाओ, 4 दिन 5 दिन बाद आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। और इनके जो रेट होते हैं उसके अंदर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक कुछ लेता है, दूसरा कुछ लेता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई रेट फिक्स है कि इतने रेट में ही आइटम ठीक होगी। और एक बड़ी बात ये आती है कि ये जितने भी रिपेयरमैन कब किसी घरों में जाते हैं वहाँ एक सिक्योरिटी इशू क्रिएट हो जाता है। देखिए घरों के अंदर लेडीज़ भी अकेली होंगी, बुजुर्ग भी अकेले होंगे, तो कई सारी ऐसी इंसिडेंट्स सुनने को आती हैं जहाँ पे रिपेयरमैन कुछ ना कुछ गलत करके आता है, तो उनकी सिक्योरिटी का इशू हो जाता है। उसके बाद जो रिपेयरमैन अगर कुछ भी ठीक करता है, भाई एक बार उसने ठीक कर दिया उसके बाद कोई गारंटी नहीं है उसकी। वो ठीक करके गया, बाहर जाते उसके गेट के बाहर पैर रखती है, अगर वो बंद हो गया तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती। और एक बड़ी प्रॉब्लम और आती है कि रिपेयरमैन है, ये रिपेयर करते टाइम गेम बहुत खेल जाते हैं। ये कई बार क्या होता है, पार्ट्स डुप्लीकेट लगा जाएंगे, लो क्वालिटी का लगा जाएंगे, वो थोड़े दिन चलेगा उसके बाद बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा रिपेयर के लिए जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी करते हैं कि अगर हम कोई इक्विपमेंट इनके पास छोड़ के आते हैं रिपेयर के लिए तो ये उसमें से जेन्युइन पार्ट निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे जाली पार्ट लगा देते हैं, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, और एक बड़ी प्रॉब्लम और आ जाती है कि हमें रिपेयर के लिए कई बार दूर दूर तक जाना पड़ता है। कई बार हमारे एरिया के अंदर कोई रिपेयर वाला ही नहीं होता, हमें उस इक्विपमेंट को लेके या उसको बुलाने के लिए कई कई दूर तक जाना पड़ता है, तो ये भी एक काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस सेक्टर के अंदर ना ये प्रॉब्लम बहुत है कि रिपेयरमैन के नखरे झेलने पड़ते हैं, फिर उनकी यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, उसके अलावा सिक्योरिटी, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। और घर का ऐसा सामान है कि उसके बिना गुजारा भी नहीं हो पाता। अगर आपका अभी एसी ख़राब हो गया, गर्मी का टाइम है, तो फिर उसको उसी वक्त ठीक भी करवाना है। भाई ऐसा तो नहीं है आज रिपेयरमैन को बोला वो जाके 4 दिन पाएगा, 4 दिन तो गर्मी में नहीं रहोगे। तो अगर आपका गीज़र ख़राब हो गया सर्दियों के टाइम पे तो ठंडे पानी से कौन आएगा, उसके लिए इमीडिएट उसकी रिपेयर चाहिए। लेकिन हमारे रिपेयरमैन आते ही नहीं, उनको बुलाते रहो, कई कई दिनों बाद वो जाके हम दर्शन देते हैं, फिर एहसान करके जाते हैं हमारे ऊपर, तो प्रॉब्लम काफ़ी हो जाती है। अब जो है इतनी सारी प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, इसका सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? इसका सोल्यूशन निकलेगा हमारे स्टार्टअप आइडिया से, जिसका नाम है रिपेयर बे। रिपेयर बे का काम क्या है कि जितनी भी होम रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, चाहे वो प्लम्बर की हो, चाहे वो कारपेंटर की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की हो, चाहे वो मैकेनिक की हो, किसी टाइप की भी जो होम रिपेयर सर्विस है उसको हमने अंडर वन रूफ लाना है। हर सर्विस के लिए जो हमारा कस्टमर है उसको इधर उधर ना भागना पड़े। किसी को एसी ठीक कराना है तो एसी वाले के पास ना भागना पड़े, किसी को कारपेंटर का काम है तो कारपेंटर के पास ना भागना पड़े। वो क्या करे कि सारी की सारी सर्विसेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आओ। और इसके लिए आपको जो स्टाफ है वो खुद हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मार्केट के अंदर जो ऑलरेडी दुकान वाले हैं जो चल रहे हैं उन्हीं के साथ टाइप कर लो, उनको काम दिलवा दो, पर विजिट आप कुछ कमीशन उनसे ले सकते हो। और एक खास बात यह है कि आपको उनको अपने साथ जोड़े रखने के लिए कोई ना कोई रीज़न देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा वो आपको बाईपास करके डायरेक्ट कस्टमर के टाइप में आ जाएगा। तो आपको उसको एक रीज़न देना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उनकी एक पूरी वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़े, क्योंकि आपने किसी के घर में भेजना है तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कल को वो अगर कुछ भी ऐसी हरकत करेगा तो ब्लेम कंपनी के ऊपर आ सकता है। तो इसलिए उनकी पूरी रिसर्च कराओ, उनके साथ एक कमीशन फिक्स कर लो कि ठीक है भाई मैं तेरे को एक काम दिलवाता हूँ, उसके बदले में 10, 20, 30 जो भी है उतना कमीशन मेरा होगा, तेरे को मैं काम दिलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो मार्केट के अंदर और सबसे बढ़िया तरीका रहेगा जो मार्केट में जिनकी मार्केट नहीं है, जो लोग काम के लिए स्ट्रगल करें, उनके साथ टाइप कर लो, वो आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाए। इन फ्यूचर जो है वो आप जाके अपना खुद का स्टाफ हायर कर सकते हो। स्टार्टिंग में जो मार्केट में अवेलेबल है उन्हीं के साथ टाइप करो। देखो मार्केट के अंदर कितनी दुकानें हैं, कितना बड़ा बिजनेस है, कितने लोग रिपेयर का काम कर रहे हैं। तो जब इन लोगों को सबको आप एक साथ जोड़ लोगे ना तो आपको पास करोड़ों लोग वहीं पे जुड़ जाएंगे और कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि उसको हर सर्विस के लिए अलग अलग लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा। वो सिंपल सा आपकी मोबाइल ऐप खोलेगा या कॉल करेगा, वहीं से उसको अंडर वन रूफ एक सर्विस मिल जाएगी, जो भी चाहिए वहीं से मिल जाएगा।
तो एक जो है ना हमारे कस्टमर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, क्योंकि कस्टमर का टाइम बचेगा, कस्टमर के रिसोर्सेज बचेंगे, उसको एक ही जगह सब मिल जाएगा और किसी का एहसान नहीं झेलना पड़ेगा, किसी रिपेयरमैन को बुला के उसके नखरे नहीं देखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है कि इस स्टार्टअप में आपने क्या करना है कि जो भी आप रिपेयर करवाते हो उसकी थोड़ी गारंटी लेनी पड़ेगी, जेन्युइन पार्ट्स होने चाहिए, गारंटी के अगर इतने टाइम के अंदर ये दोबारा ख़राब होता है तो उसको फ्री रिप्लेस करके दिया जाएगा, फ्री रिपेयर करके दिया जाएगा, क्योंकि इससे कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा। आप फिलहाल बिजनेस की मत सोचो, फिलहाल कस्टमर का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करो। अगर आपने जो कस्टमर का ट्रस्ट जीत लिया ना तो बिजनेस तो आपका मल्टीफोल्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये स्टार्टअप आइडिया एक ऐसा है, जितने भी होम सर्विसेज है, ये मेरे माइंड में बहुत पहले एक आइडिया आया था और उस वक्त मैंने देखा था इसकी मार्केट के अंदर ज़रूरत है, क्योंकि देखो जो कस्टमर फेस कर रहा है उसी से हमने स्टार्टअप आइडिया निकालना है। तो ये आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके घर में कुछ खराब हुआ और उसके लिए आपको जगह जगह जाके स्ट्रगल करनी पड़ी और लोगों के नखरे देखने पड़े। तो इसी का सोल्यूशन आपने स्टार्टअप आइडिया में निकालना। सारी होम रिपेयर सर्विसेज छोटी से लेकर बड़ी तक, जितना घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगा है उससे रिलेटेड जो भी रिपेयरमैन हो सबको कैटेगरीज वाइज अपने स्टार्टअप पे ले आओ। एक डेडिकेटेड नंबर रखो, चाहे वो नंबर पे कॉल करे, चाहे वो मोबाइल ऐप पे कॉल करे, वहीं से उसको वो सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाए विद इन फ्यू मिनट्स। डिले नहीं रखना, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा डाटाबेस होगा, आपके पास इतना रिपेयरमैन वहाँ पे जुड़ा होगा, तो कोई ना कोई तो आपको उस वक्त खाली मिल जाएगा, तो उसको वहाँ पे भेजो और कमीशन आप अपना फिक्स करो। अब मैं बताता हूँ कि इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। देखिए, इस स्टार्टअप को शुरू करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन करते हो इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेकिन मार्केट भी लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप इसको ऑनलाइन करते हो तो मार्केट बड़ी होगी, इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बड़ी जा सकती है। तो ये मान के चलता हूँ कि आप इस स्टार्टअप को ऑनलाइन शुरू करना चाहते हो, बड़ी मार्केट में अपनी एंट्री करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें आपका खर्चा वही 50,000 से 2 लाख तो मिनिमम है। इसके बाद आप फीचर ऐड करोगे तो ज़्यादा होता जाएगा। और उसके बाद आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन पे GST, अदर रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पे आपको 10 से 15,000 रुपये लगाना पड़ सकता है। और जो डोमेन नेम है, जो वेब होस्टिंग है, उस पर भी 3-4 हज़ार से लेकर 10,000 तक उसमें भी खर्चा आ जाता है। एक आपको डेडिकेटेड नंबर लेना पड़ेगा, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर रखो या एक कस्टमर केयर की सर्विस आप हायर कर सकते हो। कस्टमर केयर की सर्विस लोगे तो 300 से लेकर 3,000, 4,000, 5,000 वो अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग चार्जेस हैं हर कंपनी के, आप वो ले सकते हो। और ये नंबर जो होगा ये सिर्फ आपका कंप्लेन के लिए होगा। इस नंबर पे कॉल करेगा, कंप्लेन रजिस्टर होगी, इमीडिएटली एक रिपेयरमैन को वो असाइन कर दिया जाएगा। जो भी आपके पास कंप्लेन आएगी वो एक रिपेयरमैन को साइन करके उसको वहाँ पे इमीडिएटली भेज दिया जाएगा। ये आपको कुछ एक चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ने वाली है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो, घर में एक छोटा सा कमरा है, चलते फिरते भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपके पास सिर्फ एक फ़ोन कॉल अटेंड करने का टाइम होना चाहिए। आपके पास फ़ोन आएगा, आपने इमीडिएट किसी रिपेयरमैन को भेज देना है। कॉल सेंटर की सर्विस लोगे तो वहाँ फिर आपका रोल और कम हो जाता है, क्योंकि वही सर्विस अटेंड करेंगे, वही आगे इन्फॉर्म कर देंगे, तो ये ईजी हो जाता है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 3-4 लाख रुपए की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हो सकती है, फिर स्केल अप करोगे तो बढ़ती जाएगी। बाद में अपना प्रोडक्ट ऐड करोगे, खुद के स्टाफ हायर करोगे तो फिर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिलहाल आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि रिवेन्यू कहाँ से आएगा। बिजनेस तो रिवेन्यू के लिए शुरू कर रहे हैं, चैरिटी तो कर नहीं रहे, पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से? पैसा आएगा सबसे पहले तो जो रिपेयरमैन है उसको जो सर्विस हम असाइन करेंगे, जो कंप्लेंट उसको भेजेंगे, वहाँ से आएगा। अगर आपने इसको नेशनल लेवल पे शुरू कर दिया तो पूरे देश से अगर आप दिन में सिर्फ 100 कंप्लेंट्स भी अटेंड करते हो, मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि आप 100 कंप्लेंट्स भी अटेंड करते हो और हर सर्विसमैन से आप सिर्फ 10 रुपये लेते हो, तो 1,000 रुपये की पर डे की इनकम आपकी श्योर है। और इतने बड़े इंडिया से ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 100 ही आएंगी, ज़्यादा भी आ सकती है, मिनिमम मानिए ना। तो अगर सिर्फ मिनिमम आप 10 रुपये भी रखते हो तो आपको 1,000 रुपये की इनकम आ सकती है इसमें से। और दूसरा देखो, इसमें क्या होगा कि आप मंथली या ईयरली ये सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हो। कुछ प्रीमियम सर्विसेज रखो, कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें ऐड कर दो, उसको जो कस्टमर पे करेगा उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। लगभग ये तो हर कोई करता है, अमेजोन तक यही करता है। प्राइम क्या है? प्राइम यही तो है। प्राइम का आप सब्सक्रिप्शन ले लो, उसके बाद आपको फास्टेस्ट डिलीवरी मिल जाएगी विद इन 48 आवर, जो भी उनका चलता है तो वो मिल जाएगा। तो आप ऐसी प्रीमियम सर्विसेज रख सकते हो। और उसके बाद क्या होगा, देखो जब आपका मार्केट के अंदर ट्रस्ट बन जाएगा, जब लोग आप मार्केट के अंदर घूमने लग जाएंगे, आपका रिपेयरमैन मार्केट के अंदर घूमेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी की नज़र आप पे पड़ेगी।
तो वो आपके थ्रू, अब किसी कंपनी को अगर प्रमोशन डायरेक्ट होम तक करवाना है, वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर तक को अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं, तो क्योंकि आपका जो रिपेयर मैन होगा वो डायरेक्ट जाएगा घर के अंदर, तो उसकी पहुंच घर के अंदर तक हो चुकी होगी। तो कंपनीज आपसे ये भी कांटेक्ट कर सकती है अगर वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है कि ठीक है हमारा ये आप सैंपल घरों तक पहुंचाओ, तो आपके रिपेयरमैन के थ्रू वहाँ भी पहुँच सकता है, आपको वहाँ से भी एक अर्निंग आ सकती है रेवेन्यू के तौर पे। फिर मोबाइल ऐप और वेबसाइट पे भी आप चाहो तो गूगल एडसेंस वगैरह यूज़ करके या अदर कंपनी का प्रमोशन करके वहाँ से भी इनकम कमा सकते हो। तो ये रेवेन्यू का कुछ एक मॉडल है। बाकी जब आप इस फील्ड में काम करोगे, जब इस फील्ड में घुसते जाओगे, तो आपको और सारे इसमें ऑप्शन नज़र आते जाएंगे। तो फिलहाल तो हम इतने को मान के चलते हैं, बाकी एक्सपेंशन होता रहेगा तो रेवेन्यू के मॉडल और ऑप्शन भी हमारे पास इंक्रीज होते रहे। तो दोस्तों, ये आशियाने से निकला आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, क्या जाता है, एक लाइक भी तो करना है, सिर्फ थंब इंप्रेशन को दबाना है, उसमें कौन सा हमारा टाइम लगता है। सब्सक्राइब में भी कोई टाइम नहीं लगता, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए भी मोटिवेशन है। हम जो आपसे सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, जो हम कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ये हमारे लिए मोटिवेशन है। देखिए, थोड़े से सेल्फिश तो हम भी हैं, आपका एक छोटा सा एक्ट हमारे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन क्रिएट कर देगा आप नहीं जानते। और हम इतनी रिसर्च करते हैं, इतने फिगर्स, इतना डाटा आपके सामने लेके आते हैं ताकि आपको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ ऐसा मिले जिसको लेके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। तो इतनी मेहनत हम भी करते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो, सिर्फ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, कमेंट ज़रूर कर देना कैसा लगा। फिर अगले वीडियो में नए स्टार्टअप आइडिया के साथ मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय।